एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं खास करके सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि आप सबको मैं बताऊं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस खबर को जो है वो अंत तक सुनिए। एक ज़रूरी खबर है, अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, आपकी हाजिरी जिसे हमें कहते हैं जनाब, आपके पास 70% होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए या फिर 100 होनी चाहिए। इसके लिए जो है एक हुक्म जारी किया गया है। अब इसमें कुछ रूल्स में जो है वो तब्दीली लाई गई। अब 2025 से आगे इस रूल को जो है वो फॉलो किया जाएगा। इनका आप सबको मैं बताऊं कि जिस तरीके से आप लोग अगर जब स्कूल नहीं जाते हैं और अगर आप सीबीएसई के अंडर आते हैं जनाब, तो अगर आप स्कूल नहीं जाते तो खाली पेपर देने जाते हैं तो आपसे अटेंडेंस मांगी जाती है और आप सिफारिश करते थे किसी टीचर से या प्रिंसिपल से कि जनाब हमें दे दीजिए, कुछ नहीं होगा हम पेपर देंगे, लेकिन वो दे देते थे। लेकिन अब ना आपको अटेंडेंस की सिफारिश से मिलेगी, अब आपके पास अटेंडेंस जनाब 75% होनी चाहिए, फिर आप लोग जो है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो होता है वो भी रिजेक्ट किया जाएगा। क्या है खबर बताने की कोशिश करूँ, आखिर ये रूल जो है वो चेंज क्यों किया गया, क्या मजबूरी बनी यानी कि सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिर ये रूल जो है वो यानी कि सीबीएसई बोर्ड है उसको इतनी क्या ज़रूरत पड़ी कि जनाब ये चेंज जो है वो कर दिया। अब 2025 से इस रूल में जो है वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि इस रूल के मुताबिक जो है वो आगे चला जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि रूल इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को अक्सर ये देखा गया है कि जनाब बच्चे कंटिन्यू स्कूल नहीं आते हैं तो अपनी मनमानी के चलते जो है वो घर बैठते हैं और जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम एग्ज़ाम पेपर जो है खास करके देने आते हैं और एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करने आते हैं और उस टाइम भी अटेंडेंस मांगी जाती है। अब साफ ये बताया गया है कि तमाम बच्चों से अपील है, उनके पेरेंट्स से अपील है कि अगर आप भी, आपका बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड के अंडर आता है तो जनाब आपके बच्चे को 75% एग्जाम अटेंडेंस, माफ करिए एग्जाम के लिए जो अटेंडेंस जो है वो 75% होनी चाहिए। उसके बाद वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है, उसके बाद उसका एग्जाम होगा। क्योंकि इसलिए किया गया है कि जनाब बच्चे एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे जो है वो रह जाते हैं। रहने का कारण ये होता है कि जनाब ना वो पढ़ता है ना वो स्कूल आता है, इसके चलते वो फेल हो जाता है। तो और ये भी जो है इसके चलते स्कूल भी बदनाम होता है और बोर्ड भी जो है वो बदनाम होता है। और अच्छा कदम जो है वो लिया गया क्योंकि बच्चे भी अब कंटिन्यू जो है वो स्कूल जाएंगे। पहले ये हुआ करता था कि जनाब 80% होनी चाहिए और सिफारिश भी लगी होती थी, जनाब हम सिफारिश करा लेंगे ये होगा, तो जनाब अब सिफारिश नहीं होगी, आप लोगों को अब कंटिन्यू जो है वो स्कूल जाना पड़ेगा और फिर आप लोगों को अटेंडेंस मिलेगी और फिर आप लोग जो है वो पास होंगे और उसके बाद आगे अपना फ्यूचर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग भी इसमें आते हैं या आपका कोई भी दोस्त आता है तो जनाब मेंशन उसे ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फेयर वॉइस न्यूज़ को जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे जो है वो फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।